चलिए बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं आपका जेई मेंस का जो आपका अपना अटेम्प्ट में आया है। आपको इसमें रेशनल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है बच्चे। तो 15 सी आर डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 की पावर 1/5 उसकी होल पावर 15 माइनस आर, 5 की पावर 1/3 उसकी होल पावर बच्चे आर। यहाँ से हुए 15 सी आर 2 की पावर 3 माइनस आर बाई 5 और 5 की पावर बेटा आर बाई 3। तो यहाँ पर हुआ 15 सी आर 2 की पावर 3 और 2 की पावर माइनस आर बाई 5 और 5 की पावर आर बाई 3। तो यहाँ से देखो आर जो है बेटा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ से आर 3 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे बच्चे। और आर जो है बेटा वो 0 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। और 0 और 15 के बीच में 5 और 3 के दो ही मल्टीपल्स होंगे। कौन कौन बच्चे? 0 और 15 बच्चे। तो इसलिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ये आपका ऑप्शन आ गया बच्चे। हेलो बच्चे, बेटा अब हम देखेंगे जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया बच्चे आपका अपर अटेम्प्ट में 2024 के अंदर। फाइंड द 50th वर्ड इन द डिक्शनरी यूजिंग द लेटर्स बी बी एच जे ओ। ठीक है बच्चे, तो 50th वर्ड हमें निकालना बाय यूजिंग द लेटर्स, इन लेटर्स को यूज करके बच्चे। तो पहले जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो बी से स्टार्ट होगा बच्चे। तो वो क्या आ जाएगा? बी एच जे ओ बच्चे। तो टोटल कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। तो 24 वर्ड बनेंगे जो बी से स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो सेकंड अल्फाबेट होगा बेटा वो एच आ जाएगा, है ना। तो वो हो गए बी बी एच ओ। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2, 12 बच्चे। अगला जो वर्ड आपका बनेगा वो जे से स्टार्ट होगा बेटा। और फिर आपका क्या आएगा? एच बी बी ओ। टोटल फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2, कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। टोटल यहाँ तक 48 वर्ड आ गए। अब जो 49 वर्ड वो ओ से स्टार्ट होगा। ओ बी बी एच जे, ये आपका होगा 49 वर्ड। और बेटा ओ बी बी जे एच, ये आपका हो जाएगा 50th वर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चे ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चे हम एक और जेई मेंस का एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो ये क्या है आपके पास? हमें इसमें कांस्टेंट टर्म निकालनी है। बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? 12 सी आर 3 की पावर 1 अपॉन में 5 उसकी होल पावर 12 माइनस आर अपॉन में बच्चे एक्स की पावर 12 माइनस आर 2x की होल पावर बच्चे r अपन में 5 की पावर r बाई 3। ये वो बेटा 12 सी आर 3 की पावर 12 माइनस r अपॉन में 5 और इंटू में 2 की पावर r अपॉन में 5 की पावर r बाई 3 इंटू में x की पावर बच्चे r माइनस r प्लस के r। ये हो गया बच्चे। अच्छा कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म में x की जो पावर है वो कितनी होगी बच्चे? 0 होगी। तो 2r माइनस 12 इक्वल टू में 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 6। तो इसमें r की वैल्यू आप 6 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सी टर्म होगी? 6th टर्म आपकी कौन सी टर्म होगी? कांस्टेंट टर्म होगी। अच्छा उसने अगर कोफिशिएंट भी पूछ लेता है वो कभी कभी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप r की वैल्यू आप इसके अंदर एंटर कर देंगे तो उसमें आपका कोफिशिएंट भी आ जाएगा बच्चे। चले कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा वो भी पूछ सकता है। वो मेंस के हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस में आया बच्चे अप्रैल में। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स कॉमा के बाई 2 कॉमा 6 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर माइनस एक्स आर इन एपी। जब भी 3 नंबर एपी में होता है तो क्या होता है बेटा? 2 भी इक्वल टू में ए प्लस सी होता है। तो 2 इंटू में बेटा के बाई 2 इक्वल टू में बेटा 4 की पावर 1 प्लस एक्स ना बच्चे, 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। k इक्वल टू 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर x 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 16 की पावर x प्लस 16 की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, अब समझना बहुत ध्यान से। अब यहां से देखो आप कुछ कॉमन आ रहा है 4 अंदर बचा 4 की पावर x प्लस 4 की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, इंटू में 16 की पावर x प्लस 16 की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर आ गया बेटा 4 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 16 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 16 की पावर x। और बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होती है बेटा? 2 से हमेशा बड़ी होती है या फिर 2 के इक्वल होती है बच्चे। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई बेटा? इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 2 आ गई प्लस इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 2 आ गई बच्चे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 8, 4 टू जा 8 प्लस ग्रेटर देन 2। तो टोटल ऐड होके क्या आ गया मेरे बच्चे? 10। तो k की वैल्यू क्या बड़ी होगी? 10 से बड़ी होगी या 10 के इक्वल होगी। तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट वैल्यू जो हो गई बेटा k की वो कितनी हो गई बच्चे? 10 हो गई।
आ गई बच्चे बात समझ में। जेईई मेंस में हमारा क्वेश्चन आया 2024 में, इफ z माइनस टू आयोटा अपॉन में z प्लस टू आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर है, देन फाइंड द, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। z माइनस टू आयोटा अपॉन में z प्लस टू आयोटा, तो z को बच्चे मैंने क्या मान लिया, x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। तो कितना हुआ बच्चे हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा अपॉन में x प्लस आयोटा वाई प्लस के टू आयोटा। यहाँ से बच्चे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस टू अपॉन में x प्लस आयोटा कॉमन y प्लस टू। बच्चे इसको यहाँ से रेशनलाइजेशन कर देंगे, x माइनस आयोटा y प्लस टू अपॉन में बच्चे x माइनस आयोटा y प्लस टू। यहाँ से कितना हो जाएगा, x इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वो बच्चे माइनस एक्स आयोटा y प्लस टू प्लस आयोटा y माइनस टू एक्स, बच्चे प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर y माइनस टू और y प्लस टू अपॉन में बच्चे यहाँ से आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, यहाँ से कितना हो गया बच्चे ये एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस टू एक्स, यहाँ हो गया बेटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस, अब आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बच्चे। अच्छा, जब इमेजिनरी है तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा इसका, जीरो, और जब इसका रियल पार्ट इसका जीरो हो जाएगा बच्चे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू में जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। तो बेटा ये क्या बना रहा है, एक सर्कल। जब ये सर्कल बना रहा है तो इसका सेंटर कितना हो गया, जीरो कॉमा जीरो, और इसकी रेडियस कितनी हो गई बच्चे, टू इसकी रेडियस आ गई भाई। जब टू इसकी रेडियस आ गई, अब हमें निकालनी क्या है इसकी, यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि जो इसका जो, अगर ये प्योरली इमेजिनरी तो जो इसका रियल पार्ट है वो एक क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। अब हमें इसकी इससे क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बच्चे। अब देखो जरा, ये क्या है, z प्लस एट प्लस आयोटा सिक्स आयोटा है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ z माइनस एट माइनस सिक्स आयोटा बच्चे, माइनस एट माइनस सिक्स आयोटा। अच्छा, z माइनस जेड वन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पॉइंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस होती है ना बच्चे। तो अब हमारे पास इसके पॉइंट्स क्या आ गए, माइनस एट को माइनस सिक्स, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है मेरे बच्चे। तो ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और प्लस उसमें रेडियस कर दूंगा बच्चे, तो कितना आ जाएगा, माइनस एट माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस के टू, कितना आ गया मेरे बच्चे, 64 प्लस 36 प्लस टू, तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे, 10 प्लस टू, आंसर आ गया 12, है ना बच्चे। अगर उसमें वो मिनिमम वैल्यू पूछता बच्चे तो हम क्या करते, डिस्टेंस निकाल के उसमें से रेडियस को क्या कर देते, माइनस कर देते। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। जेईई मेंस में आपका 24 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस टू बाई फाइव की होल पावर नाइन, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू बाई थ्री एंड एक्स की पावर माइनस टू फाइव, है ना बच्चे, टू बाई फाइव। अब देखो जरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा NCR, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 9CR एक्स की पावर टू बाई थ्री की होल पावर नाइन माइनस आर, वन बाई टू की पावर बच्चे आर, और एक्स की होल पावर माइनस टू बाई फाइव की होल पावर बच्चे कितना हो गया, ये आर हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो जरा कितना है यहाँ पर, 9CR वन बाई टू की पावर आर, एक्स की पावर मैंने इसको करा कितना, सिक्स माइनस टू बाई थ्री आर माइनस टू आर बाई फाइव। अब मुझे क्या निकालना, कोफिशिएंट, मतलब पहले मुझे ये होता है बच्चे कोफिशिएंट, मुझे अब आर की वैल्यू चाहिए, और आर में एक बार किसकी केस में निकालूंगा, जब उसका कितनी एक्स की पावर टू बाई थ्री, और एक बार जब एक्स की पावर कितनी है माइनस टू बाई फाइव बच्चे। तो इसको एक बार कंपेयर कर दूंगा, सिक्स माइनस टू आर बाई थ्री माइनस टू आर बाई फाइव को इक्वल टू बेटा किसके ले लूंगा एक बार मैं, टू बाई थ्री के बच्चे। यहां से आप देखो इसको कितना हुआ ये,
माइनस 2 कॉमन बच्चे, यहाँ से कितना हुआ है 5r प्लस के 3r अपॉन में बेटा 15 इक्वल टू 2/3 है ना। यहाँ से कितना हुआ 6 माइनस 16r/15 इक्वल टू में 2/3, तो 16r/15 इक्वल टू में बेटा 6 माइनस 2/3, तो 16r अपॉन में 15 इक्वल टू बेटा 15/3, तो सॉरी 16/3, 16 से 16 कैंसिल, तो बेटा एक तो r की वैल्यू एक बार आपके पास कितनी आ गई 5, और जब हम इसको एक बार कंपेयर करेंगे किसको 6 माइनस 16r/15 को एक बार मैं कंपेयर करूंगा -2/5 से, तो 6 प्लस 2/5 इक्वल टू में 16r/15, तो कितना बेटा 32/5 इक्वल टू में 16r/15 बच्चे है ना। तो यहाँ से ये आपके पास कितना आ गया 16, ये 2 आया, यहाँ से 5, ये आपके पास कितना आ गया मेरे बच्चे 5 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 है ना। बट यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपके पास, आर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5 है ना। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 6। अब यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू एक बार 5 आ गई और एक बार 6 आ गई। आर की वैल्यू 5 जब आई है, जब आपके पास कितना है बेटा उसके x की पावर 2/3, तो एक बार मैं इसमें रख दूंगा 9cr और r एक बार कितना रख दूंगा बेटा 5 और 1/2 की पावर 5 और प्लस 9c6 और 1/2 की पावर 6, ये आपके पास कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। इनका आप सम निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है भाई, चलिए इसके क्वेश्चन की, ये आपका अप्रैल अटेम्प्ट में 2024 में क्वेश्चन आया बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास समेशन n की वैल्यू बेटा 0 से लेके इन्फिनिटी a r की पावर n इक्वल टू कितना है बेटा 57 है ना। अब समझो जरा, मैं इसे क्या हो सकता हूँ, a मैंने कॉमन ले लिया, r के लिए इसमें रखी, तो बेटा r की पावर 0 वो हो गया 1, तो बेटा 1 प्लस के r स्क्वायर प्लस r4 डॉट 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 r की पावर 1, r की पावर 1 बच्चे प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 और कहाँ तक बेटा इन्फिनिटी तक इक्वल टू कितना है 57। ये हो गया ए 1 अपॉन में 1 माइनस आर, एस ऑफ इन्फिनिटी का बेटा इसमें फॉर्मूला लग गया, ए अपॉन में 1 माइनस आर इक्वल टू बेटा 57 है ना। ऐसे ही जब हम यहाँ पर स्कोर करेंगे, ए की पावर 3 बाहर आ गया और आपने इसमें वैल्यू बेटा इसमें एंटर करी, तो 1 प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू में 9747, तो ए क्यूब इक्वल टू बेटा कितना 1 अपॉन में 1 माइनस आर की पावर क्यूब इक्वल टू 9747, ये भी आपका एस इन्फिनिटी का बच्चे इसमें फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ से देखो ये कितना हुआ, ए क्यूब अपॉन में 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू में 9747, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी है 57 इंटू 1 माइनस आर, इसमें एंटर कर दीजिए, तो 57 का क्यूब इंटू में 1 माइनस आर का क्यूब है ना बेटा, नीचे फॉर्मूला खुल गया 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में 9747, 1 माइनस आर से 1 कट गया 2 आ गया बच्चे यहाँ पर, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 9747 अपॉन में 57 का क्यूब है ना बच्चे। इसे क्या बोलूंगा 1 प्लस आर माइनस 2r अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 9747 को क्या बोल सकता हूँ 57 का स्क्वायर इंटू में 3 अपॉन में 57 का क्यूब, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया 2 बच गया, मतलब 1 बच गया, और 3 से 19, तो 1 अपॉन में 19 आपका आ गया। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे बच्चे, 19 इंटू में 1 प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू में 1 प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हुआ मेरे बच्चे 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये 1 प्लस आर स्क्वायर, तो 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर, ठीक है बच्चे, और यहाँ से हो गए प्लस के 18 इक्वल टू में 0 बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसके क्या कर देंगे बच्चे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपकी इसकी हो जाएगी, ठीक है जी। और 3 12, पहले तो 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन लिया हमने, 6 आर स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 जा 9 13 आर प्लस के 6 इक्वल टू में 0,
ये हुआ 6r² माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम और कर देते हैं, तो 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आया बच्चे कितना 3r, तो 2r माइनस 3 माइनस के यहाँ से कॉमन आ गया 2, और ये कितना आ गया 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 बच्चे, और 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। r की वैल्यू 1 की आ गई 3/2 और r की वैल्यू 1 की आ गई 2/3। कंसिडर कौन सी करी जाएगी, r की वैल्यू 2/3, 3/2 कंसिडर नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर आप रख देंगे बच्चे, तो a इक्वल टू में 57 इंटू 1 माइनस 2/3, तो 57 इंटू में 3 1 जा 3, तो कितना 1/3। तो बेटा 19 आ गई a की वैल्यू। जब a की वैल्यू आपकी 19 आ गई है ना, तो यहाँ से और r की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस के भाई किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, a प्लस के 18r। तो 19 प्लस 18 इंटू में 2/3, यहाँ पर कितना हुआ 19 प्लस 12, तो कितना हुआ बेटा 31। ये आपका आंसर आ गया भाई 31 बच्चे। ठीक है जी।